बहुत बढ़ गई तो काम खराब हो जाएगा इसका। बच्चों बच्चों में युद्ध हो जाएगा। ऐसे आदमी से बच के रहो। मैं आपको कहता हूँ, मेरे को प्रधान बनने की जरूरत नहीं, जब मर्जी डालती हो रिजाइन दे दूंगा मैं इस जीतने के बाद। पर उन आदमियों से बचो जिन्होंने गांव पाड़ दिया। एक गांव नहीं बड़ा 12 गांव पाड़ दिया। हमारा शौक शेर था, बड़ी जोर जोर के ऐसे कर करके करे समाज को जोड़ो, समाज को तोड़। अरे मैं तोड़ कौन रहा है? मैंने समाज जोड़ा 500 आदमी। मेरे को तो जोड़ने का तरीका बता दो, ये कैसे जुड़ता है। बड़ी एक्टिंग करी उस आदमी ने। मैं भी परशुराम का खून है मेरे अंदर। HR नंबर 1 देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। इस टाइम मौजूद हाँ जिला कैथल के गांव पाई में। पूरा ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। क्यों इकट्ठा हो रहे हैं सारी बात जानेंगे। हमारे 7 तारीख के ब्राह्मण सारस्वत ब्राह्मण सभा के इलेक्शन है, उसके लिए हम नरेंद्र शर्मा जी के समर्थन में आए हुए हैं। क्या लगता है सर, मतलब आपका कैंडिडेट? हमारा कैंडिडेट है जी। और हम इसके लिए इनके करें, एक बड़े सच्चे और ईमानदार कैंडिडेट हैं। इन्हें 3 साल तक जो सेवा करी उनसे हम इतने प्रभावित हुए कि दोबारा इन्हीं को बना रहे हैं और इनके देखरेख में काम बहुत बढ़िया चलेगा। प्रधान जी से बात कराएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपका चैनल पे स्वागत है। थैंक यू। सर सबसे पहले सवाल मेरा यही है आपसे कि नरेंद्र शर्मा प्रधान क्यों? इस धर्मशाला को बचाने के लिए प्रधान बनना आपकी बात बहुत ज़रूरी है जी। जो आदमी समाज को तोड़ रहे थे जी। अब दोबारा से फिर वो इकट्ठे हो गए हैं, इसलिए दोबारा बनना ज़रूरी है। मैं और भी जो अच्छा आदमी होगा मैं उसके लिए भी बैठने को तैयार हूँ। जो अच्छा आदमी होगा जी। मैं ऐसे उस आदमी पे बैठने के लिए तैयार नहीं जो कभी भी धर्मशाला के अंदर हमारे वहाँ रजिस्टर लगा हुआ है जी। उसमें कभी एक दिन भी हाजिरी नहीं है। उस आदमी पे क्यों तैयार हो? जो आदमी धर्मशाला की सेवा करता है, आता जाता है, कभी मीटिंग में नहीं आना, उसको क्यों करें? जो आते हैं, जो सेवा करते हैं, जो जुड़े हुए हैं, उनको मैं किसी को भी प्रधान बनाने के लिए तैयार हूँ। सर आपका चुनाव चिन्ह है तीर कमान, तो उस तीर कमान का लक्ष्य क्या है? किसने भेज दोगे? के मुख्य एजेंडे हैं आपके? तीर कमान तो भगवान का निशान है जी। तो भगवान के निशान हमारे को मिला है। तो एजेंडे तो ये है भी, मेरा एजेंडा तो सबसे पहले ये है कि मैं सबसे पहले हरिद्वार के अंदर धर्मशाला, अपने सारस्वत ब्राह्मण धर्मशाला बनाना चाहता हूँ। उसके बाद फिर वोटें खोल लूँगा जिससे समाज हमारा इकट्ठा हो, क्योंकि पहले समाज हमारा सिर्फ 20 मेंबर थे, वही बनते थे, उन्हीं में से कोई बन सकता था। इसलिए जोड़ा है मैंने समाज को। तोड़ने वालों को प्रधान नहीं बनने देंगे किसी भी हालत में। सर आप सर्वसम्मति से प्रधान बनाए गए थे, फिर आपने वोट खोल दी। कड़ी कड़ी न्यू बात चल रही है कि भाई इसने वोट बना दी, अपने ही लोगों की वोट बना दी, कुछ ऐसा है? नहीं, ये सारा समाज अपना है। अच्छा। इसमें दूसरा कौन सा है? नहीं, पहले जो फैसले लिया करता समाज लिया करता, के लोड़ पड़ गई, इसी के वोट डालने की जरूरत पड़ गई। समाज ने कभी फैसला नहीं लिया, वही 20 आदमी फैसला लेते थे। अच्छा। वही प्रधान चुनते। समाज कभी इकट्ठा नहीं हुआ मतलब प्रधान आप बनने चाहो पहला 20 आदमी जो फैसला ले लिया वही होता था। तो जो लोग आपके पैनल में भी थे, पहला आपने जिला प्रधान बनाए, युवा प्रधान बनाए, तो ये उनका मनभेद है या मतभेद है? उनका अपने गांव में मतभेद है। अच्छा। मेरे साथ कोई मतभेद नहीं था, मेरे तो समर्थन में थे सारे। आपके पोजीशन में इलेक्शन लग रहे हैं तो ये सबका अधिकार है, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, मैं किसी को रोक तो नहीं सकता। तो आपके ऊपर तरह तरह की वायरल वीडियो कर जाए, एक में आपका अंदर रोष दिखाई देने लग रहा था, वीडियो वायरल हुई थी, वो क्या था मुद्दा? एक चुनाव अधिकारी हमारे समाज का पढ़ा लिखा एडवोकेट जिम्मेदार बढ़िया आदमी बना दिया, उसको अगर कोई धमकाएगा तो भाई मैं सहन नहीं करूंगा। मैं प्रधान हूँ इस टाइम तक, अगर ये नहीं है, आगे भी कह रहा हूँ, कोई हमारे आदमी को धमकाएगा मैं सहन नहीं करूंगा किसी भी हालत में। अगर तुम किसी को धक्का दोगे और मैं मेरे प्रधान के सामने धक्का दोगे तो मैं कैसे सहन कर लूंगा? मेरा बनाया हुआ अधिकारी है, चुनाव अधिकारी, मैं सहन नहीं करूंगा। मेरे पैनल में 7 आदमी है, 7 मेरे बहुत अच्छे साथी हैं। वरिष्ठ उप प्रधान कुलदीप शर्मा जी हैं, उप प्रधान सतबीर शर्मा जी हैं, उप प्रधान अमृत शर्मा जी हैं, महासचिव सुशील शर्मा जी हैं, कैशियर धर्मपाल जी हैं और प्रेस सचिव रमेश शर्मा जी हैं। सर आप पूरे हरियाणा में घूम रहे हो, पूरे ब्राह्मण समाज के लोगों से मिल रहे हो, कैसा लग रहा है? बड़ा मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। जो वहाँ 20 आदमी बैठ के फैसला करते थे, अब घर घर जाके वोटें तो मांग रहे हैं ना, मिलना हो रहा है। मिलने से क्या होता है? बढ़ता है, प्यार बढ़ता है। मैं इतने अच्छे लोगों को मिला, भगवान की कृपा है कि लुधियाना क्या बहुत अच्छे लोग मिले, तिगड़ाना क्या बहुत अच्छे लोग मिले जो समाज को जोड़ना चाहते हैं। मैं डेमोक्रेसी इलेक्शन लड़ना, ये सर्वसम्मति वाली बात नहीं, इलेक्शन डेमोक्रेसी कोई भी खड़ा हो सकता है, पर अच्छे लोग जुड़े हैं, मैं इससे बड़ा खुश हूँ। आपके जीत कितने वोट लगा आपने? मैं 200 से ज़्यादा वोटों से जीतूंगा।
मतलब पूरा साथ है। हाँ जी, पूरा पूरा आशीर्वाद मिल रहा है आपको। पूरा सिरपाई बाना शेरदा बड़सीकरी हरसोला कलैत हिसार गगसीना 7 रोड पिंगली और इंद्री कुरुक्षेत्र सब जगह से भारी समर्थन है। मैं सभी अपने मतदाताओं को कहना चाहता हूँ कि वहाँ शांति बना रखें, क्योंकि दूसरी पार्टी का उद्देश्य है किसी तरह भी झगड़ा हो और कैंसिल हो इलेक्शन। पूरी कोशिश की जा रही है भी इलेक्शन ना हो, इसलिए मैं सबको कह रहा हूँ। इसलिए मैं आज जो भाषण दिया भी शांति के लिए भी, वो ऐसा भड़का रहे हैं जिससे लड़ाई हो, वैसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं। एक समाज के प्रधान को, एक समाज के बुजुर्ग को इतनी गंदी गंदी बातें लिख रहे हैं, तो वो भड़काने की बात है ना। तो इसलिए सबको कह रहा हूँ भड़को ना, 7 तारीख के बाद समाज जो फैसला लेगा वो हमें मान्य होगा। हमने तो भैया इसको समर्थन दे दिया, हम इसी को प्रधान बनाएंगे। नॉमिनेशन भरा आपने, किस लगन लग रहा है? नॉमिनेशन ऐसा भी नॉमिनेशन मैंने ये सोच के भराया था कि भाई मेरे खिलाफ इलेक्शन नहीं होगा, लेकिन गांव में कुछ हालात ऐसे पैदा कर दिए, ये बिरादरी में लॉस चला गया, आपस का भाईचारा जो है ना वो नुकसान में गया है। आप एक बात कर रहे थे जी भाषण के दौरान, हमने सुनी भी है हाँ। कि मैं जीत भी गया तो हार के सामान्य रहूंगा, क्योंकि मेरा भाई मेरे सामने खड़ा है। वाई माँ भारत वाली सिचुएशन हो रही है इस टाइम। बिल्कुल बिल्कुल कि सही कहा है। जीतूंगा तो किस्ते जीतूंगा, हारूंगा तो किस्ते हारूंगा। बिल्कुल तो जब आप बाहर जाओ, हाँ आप वोट मांगने जाओ हो, बाहर लोगों ने अपील करो हो, तो कड़ी न कड़ी यह बात फील हुआ है कि भाई मैं अपने गांव में सर्वसम्मति नहीं बना पा रहा, मैं अपने भाई ने मना नहीं पा रहा। नहीं, ये फीलिंग सिर्फ गांव में ही है, बाहर तो हमें बहुत समर्थन मिला है। क्या आपने कोशिश नहीं करी, मतलब भाई तक बात करने की? हाँ, हमने कोशिश की, अच्छा। लेकिन सामने वाला कैंडिडेट ये कह के पल्ला झाड़ गया कि मेरे पैनल ने मेरे को खड़ा किया है, मैं बैठने के लिए नहीं मतलब आया यूँ कहना चाहो कि उसकी व्यक्तिगत सोच को नहीं कुछ, बस बिल्कुल नहीं है। मतलब आपके अधिकार आप में हैं, सामने वाले का अधिकार को हाँ नहीं है। मैंने वही कहा ना, जब भाईचारा इकट्ठा हुआ मैंने कहा भाई ये एक बंदा कह रहा है कि भाई मैं पैनल ने खड़ा किया हूँ, तो पैनल का नाम बता। उसने दीपक के कंधे पे हाथ रख के कहा कि मेरा पैनल ही हो बैठा है। अच्छा। तो मैंने दीपक को कहा, अरे भाई अपनी बिरादरी का क्यों लॉस कर रहे हो, क्यों नुकसान कर रहे हो, आप भाई भाई हैं। वही बात मैंने उस भाषण के दौरान कही है कि भाई अगर मैं जीत भी जाता हूँ लेकिन मैं हार जाऊँगा, क्यों, मेरे भाई हार जाएंगे। देखो, आप इस पद पर नॉमिनेशन आपने भरा है, आप उम्मीदवार बने हो, तो अगर आप जीत जाते हो और पूरा भाईचारा, पूरे बड़े बुजुर्ग अपना आशीर्वाद देते हैं जी, तो जो आपके एजेंडा हैं पैनल के जो भी हाँ, हैं, बिल्कुल। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर आप क्या देखना चाहो, समाज ने कड़ा देखना चाहो? नहीं देखो, व्यक्तिगत तौर पे मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं उन भाइयों को भी मनाऊंगा, अच्छा। साथ लेके चलेंगे, हम भाइयों के भाई रहेंगे। मैं वही बात मैंने बोली थी कि मैं जीत के भी हार जाऊंगा, मैं अपने भाइयों का लॉस नहीं होने दूंगा। तो आपके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे फिर? भाई वो दिल से जुड़े हुए हैं, बस ईमानदारी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए संदेश ये है कि भाई ऐसे ही भाईचारा कामयाब रखें, और अगर किसी भाई के मन में कोई खटास होगी तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनकी दूरियां नज़दीक लेके आऊँ। दीपक भाई, मैं आपके इस चैनल को सबसे पहले नमस्कार करता हूं, और जो आपके दर्शक देखने वाले मैं उनको भी बार बार नमस्कार करता हूँ। देखो, जीतने का तो ये है, समाज जो करता है वो एक ही तरफे है। जो कुछ लोग हैं, कुछ काम हो जाता है जो गलत काम हुआ है, जो उन्हीं लोगों ने इनको सम्मानित किया था, हम तो उसके पीछे ही खड़े हैं। कोई कुछ कह रहा है, मैसेज डालते हैं, वो भी डालते हैं। हमने ये किया कि हमारे जो भी लोग हैं, जो पैनल के अंदर है, भाई किसी को भी कुछ नहीं कहना। हमने इलेक्शन लड़ना है तो बिल्कुल शांति से लड़ना है, क्योंकि भाईचारा हर एक, हम 7 तारीख के बाद हमें भाईचारा भी देखना है। जो लोग इलेक्शन है, इलेक्शन की जगह होता है, विधानसभा के भी सभी इलेक्शन चलते हैं, पंची के भी इलेक्शन चलते हैं, सरपंची के भी इलेक्शन चलते हैं। जो ये कुरुक्षेत्र धर्मशाला का इलेक्शन है, ये एक बरादरी का इलेक्शन है, राजनीति का इलेक्शन नहीं है। तो आपने लग गया खड़े जैसा वोट वाट पड़ने लगी, मतलब समाज गुट बन गया, मतलब आपस में खड़ी खड़ियाँ। देखो, ये तो कहते हैं समाज के भी गुट होते हैं, कोई बात नहीं, समाज चलता है, लड़ते हैं, लड़ाई लड़नी चाहिए, वो भी लड़ेंगे, ये भी लड़ेंगे। जीत उसी की होती है जो सच्चाई पे और समाज के साथ जुड़ के चलता है। कड़ी कड़ी आपने तो लगा भाईचारा का नुकसान हो जाएगा देश इलेक्शन? नहीं होता है ऐसी कोई भाईचारे के, जो मैं तो यही कहता हूँ, अपने परिवार को, भाईचारे को, पड़ोसी को किसी प्रकार से भी उसको दिक्कत नहीं आने दे। इलेक्शन लड़े, प्यार से लड़े। हर एक इंसान को परमात्मा ने बुद्धि दी है, उस बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। हो जाती है, चलो गलती सलती हमारे से भी हो जाती है, किसी और से भी हो जाती है, तो हम ये नहीं कहते। जो बरादरी है
बरादरी एक तरफ से कैंडिडेट जो लड़ता है वो समति का कैंडिडेट है, जो बरादरी का कैंडिडेट है, जो हमारे ब्राह्मण सभा का कैंडिडेट है, उसको हम सम्मानित करना चाहते हैं। तो 7 तारीख का इलेक्शन है, बिल्कुल पूरा जोर दिखने मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल जोर दिखेगा और शांति से हम इस इलेक्शन को लड़ेंगे। जय परशुराम।